वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। अद्वैत प्रकरण की प्रथम कारिका से पाठ करते हैं। ओम उपासनाश्रितो धर्मः जाते ब्रह्मणि वर्तते प्रागुत्पत्तेरजं सर्वम् तेनासो कृपणः स्मृतः अतो वक्ष्याम्यकार्पण्यम् अजातिसमतां गतम् यथा न जायते किंचित् जायमानं समन्ततः आत्मा ह्याकाशवज्जीवैः घटाकाशैरिवोदितः
घटादिवच्च संघातैः जाता वेतन्निदर्शनम् घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा आकाशे सम्प्रलीयन्ते तद्वज्जीवा इहात्मनि यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे सम्प्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः रूपकार्यसमाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः नाकाशस्य घटाकाशः विकारावयवौ यथा नैवात्मनः सदा जीवः विकारावयवौ तथा यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः तथा भवत्यबुद्धानाम् आत्मापि मलिनो मलैः मरणे संभवे चैव गत्यागमनयोरपि स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेनाविलक्षणः संघाताः स्वप्नवत् सर्वे आत्ममाया विसर्जिताः आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिर्हि विद्यते रसादयो हि ये कोशाः व्याख्यातास्तैत्तिरीयके तेषामात्मा परो जीवः हम यथा सम्प्रकाशितः द्वयोर्द्वयोर्मधुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितम् पृथिव्यामुदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः जीवात्मनोरनन्तौ
जीवात्मनो अनन्यत्वम् जीवात्मनो अनन्यत्वम् अभेदेन प्रशस्यते नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसम् जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत् प्रागुत्पत्तेः प्रकीर्तितम् भविष्यद्वृत्त्यागौणं तत् मुख्यत्वं हि न युज्यते। मृल्लोह विस्फुलिङ्गाद्यैः मृल्लोह विस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टिर्या चोदितान्यथा उपायः सः अवताराय नास्ति भेदः कथंचन आश्रमास्त्रिविधाहीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्टयः उपासनोपदिष्टेयम् तदर्थम् अनुकंपया व्यक्ति जीवन में व्यवहार में ही संलग्न रहता है और इतना अधिक संलग्न रहता है कि परमार्थ चिंतन का उसको अवकाश ही नहीं मिल पाता है। कुछ परमार्थ भी है, यह जानने, सोचने, समझने, विचारने का अवसर उसको नहीं मिलता। व्यवहार इस कदर जीवन पर हावी रहता है कि परमार्थ की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। ऐसा लगता है कि व्यवहार करने के लिए ही ये जन्म हुआ है और व्यवहार करते करते ही ये जीवन पूरा हो जाता है या हो जाना चाहिए। अब जब परमार्थ चिंतन की बात आती है, कोई बोध प्राप्त संत उधर इशारा करता है, कोई सदशास्त्र उपनिषद गीता उधर इशारा करती है कि देखो एक परमार्थ भी है जो संसार का भी सबसे बड़ा सत्य है, तुम्हारा भी सबसे बड़ा सत्य है, और देखो उसको जानना मनुष्य जीवन में सबसे आवश्यक बात है। अब कुछ लोग जो है उनको अवसर ही नहीं मिलता, पूरा जीवन निकल जाता है कि कभी परमार्थ कुछ होता भी है ये बात सुनने को भी मिले। अब कुछ लोग होते हैं कि जिनको सुनने को मिल जाता है, जिनको सुनने को मिल जाता है उसमें कम लोग ऐसे होते हैं जो ठीक से सुनने को तैयार होते हैं, और जो ठीक से भी सुन लेते हैं, खुली बुद्धि के हैं, सुन लेते हैं, उसमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समझने को तैयार होते हैं। उसको सुन लिया लेकिन समझने को नहीं तैयार होते। क्यों?
क्योंकि एक धारणा बैठी हुई है कि व्यवहार बिगड़ जाएगा, क्योंकि उनकी निगाह में व्यवहार का महत्व तो परमार्थ से बहुत ज़्यादा है। वो इस बात को ही समझने को तैयार नहीं, ये तो चलो परमार्थ की बात सुन तो ली, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होते कि परमार्थ का महत्व व्यवहार से ज़्यादा है। व्यवहार तो इस शरीर से है, इस शरीर तक है, और परमार्थ का ज्ञान अगर हो गया तो शरीरों का चक्कर ही खत्म हो जाएगा, अगला शरीर ही नहीं लेना पड़ेगा, या जो बुद्धि संयोग परमार्थ को समझने से प्राप्त होगा वो उच्चतर बुद्धि संयोग होगा। एक अधिक उन्नत और विचारशील और सद्गुणी और शांत और समत्व वाला मन लेकर के हम अगले शरीर में जाएंगे। ये व्यवहार तो सब यहीं रह जाएगा। बहरहाल जो सुनते भी हैं वो समझने को तैयार नहीं होते, जो समझते भी हैं वो मानने को तैयार नहीं होते, समझने के बाद भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। पंचों की राय सरमत्थे पे पतनाला यहीं से बहेगा। पूरा मांडूक्य उपनिषद सुनने के बाद भी कह देते हैं कि जब इसको छू दिया और ये समझ में आ रहा है तो ये झूठा कैसे हो सकता है, ये टेबल झूठी कैसे हो सकती है। अब बताइए, जब बता रहे हैं कि घट भी आकाश ही है, तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायो, वायोरग्नि, अग्निरापः, आपः पृथ्वी, पृथिव्यात् ओषधया, अन्न से सब बना। यानी श्रुति मतास तर्का, श्रुति जिस प्रकार से तर्क करती है और कहती है इस प्रकार से तुम तर्क करोगे तो तुम सत्य तक पहुंच जाओगे, लेकिन हम मनमानी अपनी धारणा हम छोड़ने को तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम उस धारणा को ही सत्य मान करके बैठे हुए, जन्म जन्मांतर से हम ये धारणा बना करके बैठे हुए हैं कि देखो शरीर ही, जिस जिस शरीर में गए उसी उसी शरीर को सत्य माना और उसको बचाने में लगे, उससे व्यवहार करने में लगे, उससे संतान उत्पत्ति की, लेकिन बचा नहीं पाए और इस शरीर को भी बचा नहीं पाएंगे। जो बचने वाली चीज है वो हमेशा बची हुई है और जो नाशवान है उसको बचाया नहीं जा सकता है। ये शरीर नाशवान है, इसको बचाया नहीं जा सकता, और आत्मा जो शाश्वत है, जो अजर अमर है, उसको मारने का कोई उपाय नहीं। तुम्हारा ही जो चेतन है वो, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। और शरीर तो असल में चेतन है ही नहीं, आज तक किसी का नहीं बचा, ब्रह्मा का नहीं बचेगा, इंद्र का नहीं बचेगा, बड़े बड़े देवताओं का नहीं बचेगा, रावण का नहीं बचा, राम का नहीं बचा, कृष्ण का, तो तुम्हारा क्या बचेगा? शरीर को बचाया ही नहीं जा सकता। तो व्यक्ति व्यवहार में जीवन निकाल देता है, परमार्थ की तरफ ध्यान नहीं देता है, जबकि वो मनुष्य जीवन में कम से कम पाई जाने वाली, समझने वाली सबसे बड़ी चीज है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि राग और द्वेष में पड़ा रहता है। व्यवहार का मतलब क्या है? व्यवहार का मतलब दो ही है, राग और द्वेष, और कुछ नहीं। किसी से प्रेम करता है और किसी को जो है नहीं प्रेम करता है, शत्रुता करता है। कोई उसको पसंद नहीं आता है, कोई उसको पसंद आता है। इट इज ऑल ए मैटर ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स, बस यही व्यवहार है। कोई परिस्थिति पसंद आती है, कोई परिस्थिति पसंद नहीं आती है, कोई प्राणी पसंद आता है, कोई प्राणी पसंद नहीं आता है, कोई पदार्थ पसंद आते हैं, कोई पदार्थ नहीं पसंद आते हैं। तो व्यावहारिकता राग और द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स के खेल के अलावा और कुछ नहीं है। और लाइक्स और डिसलाइक्स का खेल ये कहां से गवर्न होता है? ये वासनाओं से गवर्न होता है। जन्म जन्मांतर से जो संस्कार इकट्ठा किए हैं, जो बीएमआई चार्ट में वी की जिसकी पोजीशन थी, ये सब उन्हीं का झंझट है। वासनाओं की अनुकूलता ही राग है और वासनाओं की प्रतिकूलता ही द्वेष है। हमको जो चीज बहुत खराब लग रही है, किसी प्राणी को वही बहुत अच्छी लग सकती है। हमको जो बहुत अच्छी लग रही है,
किसी के लिए उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। ये सब वासनाओं का खेल। एब्सोल्यूट सेंस में न कुछ अच्छा है न कुछ खराब है। ये राग और द्वेष का खेल व्यावहारिकता के नाम पर कौन खेलता है? कहा ये अहम, हमारे अंदर जो अहम बैठा हुआ है, अस्मिता जो बैठी हुई है कि मैं यह शरीर हूं, मैं यह बुद्धि हूं, मैं यह मन हूं, ये अहम भाव, यही राग द्वेष का खेल खेलता है। और ये अहम भाव क्यों है? हम जानते हैं कि अज्ञान के कारण है। किसके अज्ञान के कारण है? आत्मा के सच्चे स्वरूप के अज्ञान के कारण है। यानी सब कुछ की जड़ क्या है? ये व्यवहार की जड़ क्या, का स्वरूप क्या है? राग द्वेष। इसकी जड़ क्या है? अस्मिता, अहम। और अस्मिता अहम की भी मूल में क्या है? अविद्या, अज्ञान, आत्मा का अज्ञान। अर्थात सब कुछ का अगर हम एक एक राग द्वेष से ऊपर उठेंगे तो क्या समस्या का समाधान होगा? देखो, एक एक राग द्वेष छोड़ने से थोड़ी रिलीफ हो सकती है, मन को थोड़ी शांति मिल सकती है, लेकिन समस्या का मूल समाधान नहीं होगा। राग द्वेष बदल सकते हैं। असली समाधान तभी है जब अज्ञान का नाश हो। और वो कैसे होगा? आत्मा के सही स्वरूप के ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होगा। फिर अस्मिता अपने आप नष्ट होगी, राग द्वेष का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और सारे प्रपंच की शांति हो जाएगी। इसी को 7वें मंत्र में मांडूक्य उपनिषद में कहा, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सत विज्ञेय। वो आत्मा ही विज्ञेय है, क्योंकि उसके ज्ञान से ही वास्तविक शांति मिलेगी, वास्तविक कल्याण होगा। शिवत्व उसके ज्ञान से ही प्राप्त होगा, शांति उसके ज्ञान से ही प्राप्त होगी जब तक वह आत्मज्ञान रूपी अद्वैत तत्व का बोध नहीं होगा, तब तक न वास्तविक शांति प्राप्त होगी न वास्तविक कल्याण। ऐसा लगेगा कि मिला मिला मिला। और सद्गुणी और व्यक्ति जो अच्छी बातों से प्रेम करता है और खराब बातों में नहीं उलझता है, उसको किसी सीमा तक तो शांति मिलती है और रास्ता भी वही है। लेकिन फिर मंजिल क्या है? शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा। वहां पर जाने के बाद फिर साधना समाप्त, अब सिद्धि हो गई, वो परम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। यह जो शिवत्व है, जो शांति है, जो अद्वैत है, इसको प्राप्त करना लक्ष्य तो यही है। स्वामी स्वरूपानंद जी जो हमारे अब ग्लोबल हेड हैं, कई बार एक दृष्टांत देते हैं कि देखो, एक गांव में एक कुआं था, उससे सब लोग पानी पीते थे और पूरा गांव धीरे धीरे करके बीमार पड़ने लगा। और तब किसी ने कहा कि भाई, इस बीमारी का कारण इस कुएं का पानी है। कुएं का पानी इन्फेक्टेड है। इस पानी को जब तक पियोगे बीमार पड़ते रहोगे और इस बीमारी का इलाज यही है कि इस कुएं का सारा पानी निकाल दिया जाए और फिर नया पानी इसमें डाल दिया जाए, अच्छा साफ शुद्ध जल डाल दिया जाए। यही इस बीमारी से पूरे गांव के निजात पाने का एक तरीका। सारे गांव वाले लग गए, बाल्टी बाल्टी लेके सारा पानी निकाल डाला गया, फिर नए स्रोत से नया पानी उसमें आ गया
लेकिन हुआ ये कि फिर गांव वाले बीमार पड़ते रहे। हाँ भाई, अब क्या बात है। देखो ये संसार, आशा क्या है, ये संसार एक गांव है, हम लोग गांव वाले हैं, और यहाँ की आबो हवा का, यहाँ के व्यवहार का पानी पी रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। ये पानी कैसा है, कहा देखो यहाँ पर राग द्वेष मिला हुआ जल पीते हैं। जब तक ये जल पीते रहेंगे तब तक ये नहीं समझे कि मन की शांति मिलेगी, कल्याण मिलेगा, शांतम शिवम अद्वैतम की बात हो जाएगी। किसी ने कहा देखो ये पानी निकालने और बदलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कुएं के अंदर एक मरी हुई बिल्ली पड़ी हुई। जब तक वो इन्फेक्शन का स्रोत तुम नहीं हटाओगे तब तक केवल पानी बदलने से स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा। वो जो डेड कैट है उसको हटाना पड़ेगा। डेड कैट हटा दी गई, फिर पानी, फिर भी बीमार पड़ना बंद नहीं हुआ। पता चला कि वो कैट जो मरी थी उसके तो बहुत से बच्चे भी थे, उसके तो बहुत बच्चे भी थे। राग द्वेष अकेला नहीं रहता है, बहुत कच्चे बच्चे इसके होते हैं। कब कहां तक निकालोगे? वो जो अहंकार रूपी कैट है उसके कच्चे बच्चे हैं राग द्वेष। उस अहंकार रूपी कैट को भी निकालो, अविद्या को भी निकालो, और तब वो जो ऑफशूट्स थे उसके राग द्वेष उनको भी निकालो, और तब जाके जब जल का अद्वैत बचेगा बस। क्योंकि द्वैत ही परेशानी का कारण है, और उपनिषद क्या कहता है कि द्वैत मिथ्या है। बाहर से द्वैत समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन बुद्धि में यह प्रमा दृढ़ की जा सकती है कि द्वैत आभास मात्र है, द्वैत की कोई वास्तविक सत्ता है नहीं। जब तक इस बोध में दृढ़ता प्राप्त, और यह केवल दृढ़ निश्चय की ही बात है, और कोई बाहर से न इस शरीर को नष्ट करना है, न संसार को नष्ट करना है। बुद्धि में एक गलत धारणा है कि अनेकता है इस सृष्टि में, और शास्त्र कहता है नेह नानास्ति किंचन, नानात्व नहीं है, एक चेतन मात्र है, बाकी जो नानात्व है उस पर अध्यास मात्र है, सुपर इम्पोजिशन है। यह बात अपने मन में दृढ़ कर लेना। जैसे अभी ये निश्चय है कि अनेकता ही सत्य है, वैसे ही इस सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना श्रवण मनन और निधिध्यासन से कि सत्य तो शांतः शिवम अद्वैतम, एक अद्वैत तत्व सच्चिदानंद स्वरूप चेतन तत्व ही सत्य है, और जड़ता प्रतीति मात्र है। वह ज्ञान मात्र सत्ता वही एकमात्र सत्य है, जड़ता नहीं है, मृत्यु नहीं है, असत नहीं है, और दुख भी नहीं है। सत चित आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, एक आत्म सत्य ब्रह्म सत्य का ही पसारा है, बाकी सुपर इम्पोजिशन है, आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, अजात है। देखो ये चीज एक जब अद्वैत रूपी जल रह जाएगा, उसके पीने से फिर बीमारी की कोई बात ही नहीं रहेगी, और उसके पहले कुछ न कुछ बीमारी रहेगी। उपनिषद वहां तक ले जाते हैं, पांचवीं कारिका में भाष्यकार में हमने भाष्य पर इसके लंबी चर्चा की थी। ये सिद्ध कर दिया था कि देखो एक अद्वैत तत्व ही है। अगर सांख्य कहते हैं, योग कहता है कि द्वैत है, अगर न्याय और वैशेषिक कहते हैं कि अनेकता है, तो ये है नहीं। गलत तर्कों के द्वारा वो निर्णय पर पहुंचे हैं कि द्वैत
सत्य है, वास्तव में अद्वैत ही सत्य है। द्वैत की कोई स्थिति बन ही नहीं सकती है। दृष्टा ही सत्य है, दृश्य को देखने वाला सत्य है, दृश्य सत्य नहीं है। यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। और जो दृष्टा है वही अधिष्ठान भी है। सब जो हमारे अंदर चेतन तत्व दृष्टा बनकर के बैठा है वो हमारे मन, बुद्धि, शरीर, सारी वृत्तियों का अधिष्ठान वही है, और वृत्तियों से जाने जाने वाले जगत का अधिष्ठान भी वही है। और वृत्ति क्या है? वृत्ति झूठ है। क्यों? क्योंकि सुषुप्ति में तो वृत्ति लीन हो जाती है। त्रिकालेति तिष्ठति तो वृत्ति है नहीं। समाधि में वृत्ति नहीं रह जाती, गहरी नींद में वृत्ति नहीं रह जाती, और जो तीनों कालों में न रहे उसको सत्य कैसे कहेंगे? सत्य की तो परिभाषा ही यही है कि त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम। जो भूत भविष्य वर्तमान सब समय रहे सत्य तो वही है। तो वृत्ति तो डीप स्लीप में रहे, तो वृत्ति कहाँ सत्य है? जब वृत्ति ही सत्य नहीं है तो वृत्ति से जाना जाने वाला जगत कहाँ से सत्य हो जाएगा? जगत भी तो लीन, स्वप्न का जगत भी लीन हो जाता है, जागृत का जगत भी लीन हो जाता है, तो सत्य कौन है? हम ही सत्य हैं। जो दृष्टा तत्व है वही सत्य है। और वेदांत का यह भी सिद्धांत होता है कि अगर जागृत और स्वप्न की सृष्टि सत्य नहीं है तो जो दिखाई देता है और होता नहीं है उसको क्या कहते हैं? भ्रम। सांप, रस्सी में सांप है नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है। अविद्यमानत्वे सति भासमानत्वम मिथ्यात्वम। जो विद्यमान नहीं है लेकिन भासमान है उसी को तो कहते हैं मिथ्या। ये स्वप्न की सृष्टि और जागृत की सृष्टि अगर विद्यमान नहीं है और भासमान है अर्थात ये मिथ्या है, यानी भ्रम है, दृष्टि भ्रम। दृष्टा सत्य है, दृश्य सत्य नहीं है, चाहे जागृत का दृश्य हो या स्वप्न का दृश्य हो। दृष्टा ही सत्य है। और वेदांत का एक सिद्धांत है कि जहां भ्रम होता है वहीं भ्रम का अधिष्ठान होता है। जहां भ्रम, जो भ्रम का अधिष्ठान है वही भ्रमात्मक वस्तु का भी अधिष्ठान है। भ्रम का अधिष्ठान कौन है? रस्सी में सांप दिखा, वो सांप क्या रस्सी में है? नहीं नहीं, ये भ्रम से दिख रहा है। और भ्रम कहां होगा? बुद्धि में। जहां ज्ञान होता है वहीं भ्रम होता है, जहां सच्चा ज्ञान होता है वहीं भ्रमात्मक ज्ञान होता है। ज्ञान चाहे भ्रमपूर्ण हो और चाहे सच्चा हो, उसका अधिष्ठान तो हमारा अंतःकरण है, हमारी बुद्धि है, हमारा मन है। भ्रम का अधिष्ठान हमारी बुद्धि है, तो भ्रमात्मक वस्तु का भी अधिष्ठान वही होता है जो भ्रम का अधिष्ठान होता है। अर्थात उस प्रतिमान सर्प का अधिष्ठान भी रस्सी नहीं है, हमारा मन ही है, हमारी बुद्धि ही है। जो भ्रम का अधिष्ठान है वही भ्रम से दिखने वाली जो चीजें हैं उनका भी, अर्थात इस जगत का अधिष्ठान भी दृष्टा है। जगत रूपी भ्रम का अधिष्ठान, ये भ्रम कहां हो रहा है? जगत का बुद्धि में। स्वप्न की सृष्टि, भ्रमात्मक सृष्टि का अधिष्ठान हमारा चेत बुद्धि ही है, और इस जागृत के जगत रूपी भ्रम का अधिष्ठान भी हमारी बुद्धि ही है। और उसका कारण क्या होता है? सत्य का अज्ञान। यही तो, रस्सी का अज्ञान ही तो सर्प रूपी भ्रम की प्रतीति का कारण है। रस्सी को जानते ही सर्प का भ्रम समाप्त हो जाता है, सर्प भी समाप्त हो जाता है। अर्थात चेतन आत्मा का ज्ञान होते ही ये जगत के सत्यत्व का भ्रम समाप्त हो जाएगा। जागृत के जगत के सत्यत्व का भ्रम भी समाप्त होगा, और स्वप्न के जगत के सत्यत्व का भ्रम तो जागते ही समाप्त होगा। उन आत्मदेव के, उन राम जी के, उन भगवत तत्व के, उन कृष्ण जी के जानते ही सारा भ्रम समाप्त और सत्य के बोध में प्रतिष्ठा।
जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। झूठ सत्य जाहे बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु ब्रज पहचाने। जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। कहा देखो, उसको जानना बहुत आवश्यक है, उसका ज्ञान आवश्यक है। उसके ज्ञान से ही अज्ञान और भ्रम और अनेकता सबकी निवृत्ति होगी और सत्यत्व की प्राप्ति हो जाएगी। भाष्यकार ने 5वीं कारिका के भाष्य में एकदम स्पष्ट कर दिया कि देखो, सत्य तो एक और अद्वैत आत्म तत्व ही है, उसमें अनेकता की कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा जो भी मतवाद हैं वो गलत तर्कों के आधार पर खड़े हुए हैं और इसलिए गलत निष्कर्षों पर पहुंच करके पुरुष और प्रकृति या नौ द्रव्यों आदि की अनेकता की बात करते हैं। आत्मा जो है वो एक है, अखंड है, सर्वव्यापक है और उसमें मलिनता तो छू भी नहीं गई, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। ये अनेकता तो बुद्धि में है, अगर ये अनेकता बुद्धि समवायी है, ये आत्म समवायी नहीं है। शरीरों में, स्थूल शरीरों में अनेकता है, अंतःकरणों में बुद्धि में अनेकता है। राग और द्वेष से मलिन होने वाली भी बुद्धि है, अज्ञान भी बुद्धि में है, अहंकार भी सूक्ष्म शरीर में है। आत्मा में न कोई अहंकार है, न आत्मा में कोई राग द्वेष है, न कोई अनेकता है। ये बुद्धि की अनेकता को, बुद्धि के राग द्वेष को, शरीर की अनेकता को, जगत के पदार्थों की अनेकता को जब हम आत्मा चेतन पर आरोपित कर देते हैं तो आत्मा को भी कहते हैं कि ये खंड खंड है। घटाकाश के उदाहरण से ये कारिकाकार ने बताया तीसरे चौथे कारिका में कि देखो, उपाधि पर जब दृष्टि हमारी रहती है तब हम उपहित को भी अनेक मानना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह भ्रम दृष्टि है। उपाधि के अनेक होने से उपहित अनेक नहीं हो जाता है। घड़ों की अनेकता से उसमें कैद, आकाश में अनेकता नहीं हो सकती है। घट की अनेकता को आकाश पर आरोपित करके हम ऐसी भ्रांत धारणा बना लेते हैं कि आकाश भी अनेक हो गया। अंतःकरण और शरीर की अनेकता को चेतन पर आरोपित करके हम यह भ्रांत धारणा बना लेते हैं कि चेतन आत्मा अनेक हो गया। अनेकता बुद्धि में है, अनेकता अंतःकरण में है, अनेकता शरीर में है। और ये कैसे हैं? ये असत हैं, ये जड़ हैं, ये दुख रूप हैं। ये सच्चिदानंद नहीं है, सच्चिदानंद तो आत्मा है। ये शरीर एक काल में पैदा हुआ, एक काल में नष्ट होगा। ये अंतःकरण भी बदलता रहता है और ज्ञान बाध्य भी है। ज्ञान से वासनाएं भी बदलती रहती हैं, बुद्धि बदलती रहती है, बुद्धि की मान्यताएं बदलती हैं, सुख दुख के अनुभव बदलते हैं, मन भी, सब कुछ बदलता है। और बदलने वाली चीज आत्मा ही नहीं बदलता है, दृष्टा नहीं बदलता है। बचपन को भी जानता है, अच्छे को जानता है, बुरे को, वो ज्ञाता मात्र है, दृष्टा मात्र है, विज्ञाता है, बदलता नहीं है, मिटता नहीं, तो वही स्वरूप। तो कहा देखो, ये घट दृष्टि जब आकाश पर आरोपित कर देते हैं तब आकाश में अनेकता की भ्रांति कर लेते हैं। आकाश को बांटना घड़े के बस की बात है नहीं। आत्मा को बांटना ना अंतःकरण बुद्धि के बस की बात है, ना स्थूल शरीर के बस की बात है। असल में आकाश में घट है, घट में आकाश कहना गलत है। आत्मा में सारे अंतःकरण, बुद्धि और शरीर हैं।
शरीर और बुद्धि में आत्मा कहना असल में ये अपने आप में एक भ्रांत दृष्टि है। आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है, आकाश भी उससे उत्पन्न हुआ है, वो तो आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म और व्यापक है। वो हमारे शरीर और बुद्धि में कहां से कैद हो जाएगा? उसमें आत्मा में सारे शरीर हैं, सारी बुद्धियां हैं, सब कुछ है, न कि हमारा। हाँ, उसको हम पाएंगे अपने अंदर, उसको अनुभव अपने अंदर करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर ही है ना। स बाह्याभ्यंतरो यजः, श्रुति ने कहा वो बाहर भी है, वो अंदर भी है, और वो अजन्मा है। ऐसा नहीं कि वो बाहर नहीं है, बाहर भी है, अंदर भी है, वही तो है। बाकी तो सुपर इम्पोजिशन है, बाकी तो अध्यास है। कहा इस बोध में, ये घट दृष्टि होने से आकाश में अनेकता की दृष्टि हो जाती है। घट दृष्टि से ऊपर उठो, उपाधि दृष्टि से ऊपर उठो, और एक बात को जान लो कि उपाधि कभी उपहित की नहीं होती है। उपाधि हमेशा देखने वाले की दृष्टि में होती है। आकाश कभी घड़े से नहीं गिरता है। जो दृष्टा की दृष्टि की भ्रांति के कारण वही देखता है कि आकाश घड़े से घिरा हुआ है। ये जब व्यवहार में आसक्ति अधिक हो जाती है तब, और उपयोगितावादी दृष्टि हो जाती है, व्यवहारासक्ति हो जाती है, उपयोगिता की दृष्टि हो जाती है, तब फिर उपाधि ही ज्यादा सच्ची लगने लगती है और उपहित की तरफ दृष्टि नहीं जाती। जबकि उपहित की दृष्टि से उपाधि का कोई महत्व ही नहीं है। उपाधि हमेशा दृष्टा की दृष्टि में होती है, उपहित की। उपाधि और उपहित का पहले भी हमने थोड़ी चर्चा करी। जैसे वो वहां हो ना, लेकिन वो वैसी दिखाई दे। जैसे स्फटिक मणि और लाल पुष्प, स्फटिक पारदर्शी होती है और उसके बगल में लाल पुष्प रख दिया जाए तो वही पारदर्शी और सफेद स्फटिक लाल दिखने लगती है। नीला रख दिया जाए तो नीली दिखने लगती है, पीला रख दिया जाए तो पीली। अब क्या हुआ कि ये जो है स्फटिक है उपहित, और वो जो नीला पीला लाल पुष्प है ये उसकी बन गया उपाधि, और वो स्फटिक जो पारदर्शी थी वो दिखने लगी नीली पीली लाल, तो वो हो तो नहीं गई। ये जो उपाधि थी, फूल की उपाधि से स्फटिक वैसी दिखने लगी जैसी उसका स्वरूप नहीं है, लेकिन क्या वह उपहित में कहीं गई? उपहित की उपाधि ना, ये दृष्टा की दृष्टि में ही ये भ्रम हुआ। उपाधि के द्वारा उपहित तो कभी छुआ भी नहीं गया, उपहित में तो उपाधि का स्पर्श भी नहीं हुआ है। यह उपहित उपाधि के कारण कुछ और हो गया है, यह भ्रांति केवल दृष्टा की दृष्टि में ही होती है। अर्थात उपाधि का महत्व दृष्टा की दृष्टि में है, उपहित की दृष्टि से तो उपाधि का कोई महत्व ही नहीं। आकाश तो जानता ही नहीं कि कोई ये समझ रहा है कि हम घेर लिए गए हैं, अनेकता हो गई है हमें, ये तो दृष्टा की भ्रांति ही। तो सारा भेद जो है अनेकता, जगत की अनेकता का सारा भेद क्या आत्मा के निमित्त से है? नहीं, उपाधि के निमित्त से। शरीरों की उपाधि के निमित्त से है, बुद्धि अंतःकरण की उपाधि के निमित्त से है। जैसे आकाश का सारा भेद घटाकाश घटों के निमित्त, उपाधि के निमित्त से है। तत्व के निमित्त से कोई भेद है ही नहीं। उपाधि के निमित्त से अनेक भेदों की प्रतीति होती है उस आत्म तत्व में जहां अनेकता नाम की कोई चीज ही नहीं है।
सारा भेद उपाधि के निमित्त से है। जो उपहित है, आत्म तत्व है, आकाश स्थानी है, उसमें तो भेद नाम की कोई चीज ही नहीं, अनेकता नाम की कोई चीज ही नहीं है। महाकाश को मालूम ही नहीं है कि कोई हमको घटाकाश के रूप में भी देख रहा है। आत्म तत्व को मालूम ही नहीं है कि कोई हमको अंतःकरण और स्थूल शरीर में कैद चेतन के रूप में देख रहा है। लेकिन देखने वाले अज्ञान से बाधित दृष्टा की दृष्टि में तो अनेकता होती है, क्योंकि वो उपाधि को महत्व देता है। उपाधि की दृष्टि से जो अनेकता दिखती है, उपाधि में अनेकता है, तत्व में अनेकता नहीं है। आत्मा में मन और शरीर बुद्धि है। मन शरीर बुद्धि में आत्मा कैद नहीं। आत्मा बहुत बड़ा है। का देखो, सारा भेद उपाधि निमित्तक है और सारा व्यवहार भी उपाधि निमित्तक है। सारा व्यवहार भी उपाधि निमित्तक है, सारा भेद उपाधि निमित्तक है। सारा भेद औपाधिक है और सारा व्यवहार भी औपाधिक है। न आकाश में कोई भेद है, न आत्मा में कोई भेद है। जैसे घड़ों के भेद को हम आकाश पे आरोपित करते हैं, ऐसे ही ये मन बुद्धि शरीर के भेद को आत्मा पर आरोपित कर देते हैं। तो वो आत्मा अनेक वत प्रतीत होने लगता है, अनेक हो नहीं जाता है। और असल में ये जो उपाधियां हैं, ये भी आत्म तत्व के अलावा कुछ है नहीं। जैसे पहले कारिका में, चौथी कारिका में शायद बताया कारिकाकार ने कि घट भी आकाश ही है। तस्माद आत्मा आकाश संभूता। आकाश से, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और पृथ्वी से सब कुछ बन गया स्थूल पदार्थ। तो घड़ा भी आकाश ही है और वो भी किससे उत्पन्न हुआ? आत्मा से। ये संसार की अनेकता, अनेक अनेक उपाधियां किससे उत्पन्न हुई? उसी आत्म तत्व से। अर्थात ये उपाधियां भी आत्म तत्व से अलग वास्तव में कुछ है नहीं, ये भी दृष्टा की दृष्टि में ही है। असल में तो उपाधि भी सत्य नहीं है, उसका जिससे वो बनी वो तत्व रूप में तो आत्मा ही है। भेद है नहीं, भेद नहीं है एकात्म तत्व। भेद है नहीं, लेकिन भेद दिखता है। अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, माया के कारण अध्यास है, आरोपण है और भेद दिखता है। वास्तव में न आत्मा में अंदर भेद है, न बाहर भेद है। आत्मा का जो अज्ञान है वही भेद दिखा देता है, अन्यथा ग्रहण करा देता है। ये जो बुद्धि है, जो इंद्रियां हैं, स्थूल शरीर है, ये सब अज्ञान की ही सृष्टि है, माया की ही सृष्टि है, सब अविद्या की ही सृष्टि है। और अविद्या से बने हुए इन इक्विपमेंट्स, हमने बीएमआई चार्ट में कहा था, ये क्या हैं? ये उपकरण हैं, ये इक्विपमेंट्स हैं। बीएमआई, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, ये उपकरण हैं, ये अविद्या की उपज हैं। और इन्हीं उपकरणों की वजह से चेतन में अनेकता दिखती है, संसार दिखता है। दृग्दृश्य विवेक ने कहा, या शक्ति है तद्वशात ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। ये एक शक्ति है, माया की शक्ति है, अज्ञान की, अविद्या की शक्ति है। उस शक्ति के कारण वही तत्व, वही आत्म तत्व, वही ब्रह्म विकृति को प्राप्त होकर के अनेक रूप में भासित होता है, वो नहीं जाता है। छठी कारिका में यही चीज बता रहे हैं। क्या बताते हैं छठी कारिका में? रूप कार्य समाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै आकाशस्य न भेदोस्ति तद्वत् जीवेषु निर्णयः। रूप कार्य समाख्याश्च,
देखो, कारिकाकार कहते हैं कि एक अभेद आत्म तत्व था, उसमें कोई भेद नहीं था, एक अखंड सर्वव्यापक आत्म तत्व है, लेकिन उस अभेद में भेद हो गए, अनेक भेद प्रतीत होने लगे, आभासित होने लगे। क्यों आभासित होने लगे? क्यों? क्योंकि इस आभास का जन्मों जन्मों से अभ्यास हुआ पड़ा है, व्यवहार सत्य है, इसके कारण अभेद में भेद दिखते हैं और इतनी गहराई से दिखते हैं कि फिर उन भेद में अभेद देखना कठिन हो जाता है, लेकिन असंभव नहीं है, देखा जा सकता है। कहते हैं कि भेद क्यों दिखाई दिए? कहा रूप कार्य समाख्याश्च। क्यों? क्योंकि आत्मा अरूप था, उसका कोई रूप नहीं था। रूप कब आता है? जब कोई लिमिटिंग फैक्टर हो। हम यहां हैं और हम वहां नहीं हैं। त्रिविध परिच्छेद जब होता है कि भाई ये काल में परिच्छिन्न है, ये देश में परिच्छिन्न है और वस्तु में परिच्छिन्न है। काल में परिच्छिन्न है, इनकी उम्र 40, 50, 60 साल जितनी है, काल में परिच्छिन्न है। देश में परिच्छिन्न है, ये इतनी जगह घेरते हैं, 3.5 फीट के हैं। और वस्तु परिच्छिन्न यानी ये जो है इनका वजन 60-70 किलो है। देश काल वस्तु परिच्छिन्न, तो ये क्या देता है? एक परिधि बना देता है, लिमिट बना देता है, और ये होता है इनका ये रूप है। और आत्मा कैसा है उसका तो कोई, वो तो त्रिविध परिच्छेद शून्य है। काल उस पर आधारित है, देश उस पर आधारित है, सारी वस्तुएं उस पर सुपर इम्पोजिशन है, उसका लिमिटिंग फैक्टर ही कोई नहीं है। न काल उसको लिमिट करता है, न देश लिमिट करता है, न वस्तुएं लिमिट करती हैं, तो उसका रूप बनेगा कैसे? वो तो अरूप है। लेकिन उस अरूप में जब उपाधियों के रूप का आरोपण हो जाता है तो उस अरूप में अनेक रूप दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जस्ट सुपर इम्पोजिशन। अरूप में रूप का आरोप हो जाता है, अभेद में भेद का आरोप हो जाता है। और कहा कार्य, कार्य का मतलब क्या है? क्रिया। उसमें कोई क्रिया नहीं है। क्रिया के लिए तो स्वात्मनि क्रिया विरोधात, जब तक दूसरा ना हो तो क्रिया कैसे होगी? वो तो एक अखंड है, उसमें क्रिया कोई है नहीं। कहा कि कार्य, लेकिन उसमें क्या होता है? उपाधि के आरोपण होने के बाद उसमें रूप का भी आरोपण हो जाता है और उसमें क्रिया का भी आरोपण हो जाता है। क्रिया का अर्थ क्या है? व्यवहार। व्यवहार का भी आरोपण हो जाता है, रूप का भी आरोपण हुआ, उसमें कार्य या व्यवहार का भी आरोपण हुआ। और समाख्याश्च, समाख्या का मतलब क्या है? नाम। उसका जब किसी का रूप हो गया, किसी का कुछ व्यवहार होने लगा, कार्य भी उससे लिया जाने लगा, तो फिर उसका एक नाम भी हो गया। तो अब रूप का भी आरोपण हो गया, व्यवहार का भी, कार्य का भी आरोपण हो गया और नाम का भी आरोपण हो गया। इस तरह से रूप, कार्य और नाम तीनों का आरोपण होने से जो अनाम था वह नाम वाला हो गया, जो अरूप था वो रूप वाला हो गया, और जिसमें कोई क्रिया या व्यवहार ही नहीं था वो अनेक व्यवहारों और अनेक क्रियाओं वाला हो गया। कैसे? भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा कि देखो, यथा इह आकाश एकस्मिन घट का करक अपवरक आदि
आकाश अल्पवत्व अल्पत्व महत्वादि रूपाणि भिद्यन्ते तथा कार्यम उदक आहरण धारण शयनादि समाख्याश्च घटाकाश करक आकाश इत्याद्याः तत्कृताः च भिन्ना दृश्यन्ते। कारिकाकार भाष्यकार कहते हैं कि देखो ये किस प्रकार से रूप अरूप में रूप की अनेकता, अक्रियाशील में क्रियाशीलता की अनेकता, कार्यों व्यवहारों की अनेकता और अनाम में नामों की अनेकता कैसे होती है। जैसे आकाश तो एक है, लेकिन वह आकाश, उसमें रूप की अनेकता आती है उपाधि की अनेकता से। दृष्टांत देते हैं, अभी तक केवल घट का दृष्टांत आ रहा था, अब कारिकाकार 3 दृष्टांत देते हैं भाष्य में, जिससे एक आकाश में अनेकता किस प्रकार से होती है, नाम में, रूप में और क्रिया में, ये ज्यादा स्पष्टता से समझ में आ सके। तो 3 दृष्टांत देते हैं। एक कहते हैं करक, एक कहते हैं अपवरक और एक घट। घट तो हम जानते हैं घड़ा, करक का मतलब है कमंडल और अपवरक का मतलब है कमरा, मठ। क्या कहना चाहते हैं कि देखो घट, कमंडल और कमरा या मठ, घट में जो आकाश कैद होगा उसका नाम क्या पड़ेगा, घटाकाश। कमंडल में जो आकाश कैद होगा उसका नाम पड़ेगा करक आकाश या कमंडल का आकाश, और जो कमरे का आकाश होगा उसका नाम पड़ेगा मठाकाश या कमरे का आकाश। तो भाई नाम अलग अलग हो गए, घटाकाश, कमंडल का आकाश, मठाकाश या कमरे का आकाश। नाम देखो, उपाधि बदलने से वही एक अखंड सर्वव्यापक के नाम अलग हो गए। समाख्याश्च, उपाधियों की अनेकता से उस एक अखंड आकाश के नाम अलग हो गए। और रूप, किसी का छोटा रूप, किसी का बड़ा रूप। घटाकाश का एक रूप है और कमंडल के आकाश का एक रूप है। घड़े का आकाश थोड़ा बड़ा है, कमंडल का आकाश छोटा है और कमरे का आकाश और बड़ा है। तो रूप अलग अलग हुए, छोटे बड़े के हिसाब से। रूप में अनेकता आ गई, उपाधि की अनेकता से आकाश के नाम में अनेकता आ गई, और उपाधि की अनेकता से आकाश के रूप में अनेकता आ गई, और आकाश की अनेकता से ही, उपाधि की अनेकता से ही आकाश के व्यवहार या कार्य में भी अनेकता आ गई। क्या लिखा भाष्यकार ने, कार्यम उदक आहरण। घड़े का काम क्या है कि उसमें भर के पानी ले आओ। पहले घड़े में भर करके स्रोत से पानी लाते थे, पहाड़ों में भी लाते हैं। कार्य की भी अनेकता हो गई। घड़े का काम क्या हो गया, उदक आहरण, उसमें भर के पानी लाना। कमंडल का कार्य क्या हो गया, उदक धारण, उसमें भर के साधु लोग पानी रख लेते थे। घड़े का काम है उसमें पानी भर के लाया जाना, कमंडल का काम है उसमें भर के पानी रख लेना, और मठाकाश का, कमरे के आकाश का क्या काम है कि उस आकाश में शयन आदि, उसमें सो जाओ। घड़े के आकाश में कोई सो नहीं सकता है, कमरे के आकाश में शयन आदि का कार्य, उससे सब क्रियाएं करो अपनी। कार्य भी अलग अलग हो गए, नाम अलग अलग हो गए, रूप अलग अलग हो गए, और कार्य भी अलग अलग हो गए। और सच्ची बात क्या थी कि आकाश एक ही था। रूप कार्य समाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै। उपाधियों में भिन्नता होने से रूपों में उस एक अखंड सर्वव्यापक आकाश के रूपों में भिन्नता हो गई, नाम में भिन्नता हो गई, कार्य में भिन्नता हो गई। जो अरूप था वो रूपवान हो गया, जो अनाम था वो नामों वाला हो गया, और जो
अक्रियाशील था, जिसमें व्यवहार था ही नहीं, क्रिया वो अनेक व्यवहारों वाला हो गया। कहा आकाशस्य न भेदोस्ति, जबकि स्वरूपता आकाश में कोई भेद नहीं है। अब ये तो दृष्टांत था, ये दृष्टांत क्यों दिया कारिकाकार ने? ये समझाने के लिए कि तद्वत जीवेषु निर्णय, जीवों की भी स्थिति इसी प्रकार है। जैसे ये आकाश में एक अखंड सर्वव्यापक आकाश में नाम रूप और कार्य की अनेकता हो जाती है उपाधि के कारण, ऐसे ही उपाधि के कारण ही उस आत्म तत्व में नाम रूप और कार्य की अनेकता हो जाती है। तो सारा भेद उपाधि के निमित्त से ही है। उपाधियों में अनेकता है, आकाश में अनेकता नहीं है। उपाधियों में ही अनेकता है, और इनकी अनेकता से वह ब्रह्म चेतन जीव चेतन के रूप में अनेक होकर के भास रहा है, हो नहीं गया है। जीवम कल्पयते पूर्वम, ये जो जीव होकर के भास रहा है ब्रह्म तत्व जीव चेतन के रूप में, ये उपाधि पर दृष्टि रखने के कारण है। बुद्धि अंतःकरण में को महत्व देने के कारण ये जो घट है, घट की जो अनेकता है, उपाधि की जो अनेकता है, वो आविद्यक है। भेद है नहीं, भेद दिखता है। असल में घट भी आकाश ही है और बुद्धि और इंद्रियां भी आत्मा ही हैं। आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। नेह नानास्ति किंचन, कठोपनिषद में हमने कहा मृत्यो सब मृत्युम गच्छति या इह नाना इव पश्यति। जो अभी नानात्व देखता है वो तो अभी कई जन्म और लेगा। यहां नानात्व तो नहीं है। गीता ने कहा न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रदिष्टा। कहा जैसा रूप दिखाई देता है संसार का, वास्तव में वैसा नहीं है। अनेकता दिखाई देती है लेकिन वास्तव में तो मैं ही हूं। भगवान ने बार बार कहा एक आत्म तत्व ही है। इस प्रकार से भाष्यकार ने बताया कि देखो ये व्यवहार में तो भेद दिखता है, लेकिन असल में व्यवहार का सारा भेद उपाधियों के कारण है। उपाधियों के भेद से आकाश भेद वाला नहीं हो जाता। ये व्यवहार जो है वो तो उपाधियों द्वारा ही होता है और उपाधि निमित्तक ही है। कहा इसी प्रकार से ये जो जीव है ये घटाकाश स्थानी है। जीव घटाकाश स्थानी है। जैसे घटाकाशों में अनेकता है ऐसे ही जीवों में अनेकता है। और जो आत्मचेतन या ब्रह्म चेतन है वो महाकाश स्थानी है। महाकाश ही सत्य है, घटाकाश सत्य नहीं। वो तो उपाधि पर दृष्टि रखने के कारण घटाकाश दिखता है, जीवत्व तो सत्य नहीं है। अंतःकरण पर दृष्टि होने के कारण जीवत्व अनुभव में आता है। जिस क्षण उपाधि से दृष्टि हट करके उपहित पर दृष्टि जाएगी तो अपने एक अखंड सर्वव्यापक चेतन स्वरूप को ये जीव पहचान लेगा और बस तब इसी ज्ञान से अज्ञान का नाश हो ही जाने वाला है। और कहा कि तब कर्म का भी अच्छा फल मिलता है। ज्ञान पूर्वक जो कर्म करता है उसको कर्म का भी सर्वोच्च फल मिलता है। का इस प्रकार से जीव जो है वो तद्वत जीवेषु निर्णय, जैसे घटाकाश है उसी प्रकार से जीव भी है। घटाकाश स्थानी है। कहा जो बुद्धिमान है, निर्णय किसका है? जो केवल संसार के बोध तक ही सीमित है उनका यह निर्णय है। भाष्यकार ने कहा नहीं, बुद्धि मद्भे निर्णय निश्चय इत्यर्थ। ये निर्णय किनका है?
जो सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, जो ज्ञानी हैं, तत्वदर्शी हैं, उनका ही ये निर्णय है। इस प्रकार से ये छठी कारिका में बड़े स्पष्ट रूप से कारिकाकार ने बताया कि देखो, तुम जीवत्व को भी सत्य मान के बैठे हो, असल में अनेकता सच्ची नहीं है, आत्मा ही सत्य है, घटाकाश सत्य नहीं है, महाकाश सत्य है, ब्रह्म चेतन ही सत्य है। सातवीं कारिका में इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कारिकाकार कहते हैं, न आकाशस्य घटाकाशः विकार अवयवो यथा न एव आत्मनः सदा जीवः विकार अवयव तथा। कहते हैं न आकाशस्य घटाकाशः, जिस प्रकार से जो घटाकाश है वो आकाश का न तो विकार है और न अवयव है। अरे वो तो पूरा का पूरा महाकाश ही है, वो कोई उसका प्रोडक्ट नहीं है घटाकाश महाकाश का। वो तो बिल्कुल तत्वतः वही है, जैसा महाकाश है तत्वतः वैसा ही। हमारे गिलास का पानी बिल्कुल वैसा ही है जैसा जल की समष्टि है। घटाकाश का स्वरूप तत्वतः बिल्कुल वही है जैसा महाकाश का है। वो किसी भी प्रकार से घटाकाश महाकाश का न तो विकार है न वो अवयव है, अंश अंशी संबंध नहीं है, वो तो वही है। देखिए काट रहे हैं कारिकाकार। असल में जो हम कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, यहां काट रहे हैं। सत्य दृष्टि जिसकी होगी वो अंश अंशी का संबंध नहीं है, उपासक उपास्य का संबंध है, वो तो एक ही तत्व है। द्वैत जो है ये भ्रांति है, न तो वो उसका विकार है न उसका अवयव है। विकार का मतलब क्या होता है? जैसे दूध दही बन जाए तो दही क्या है? दूध का विकार है। जल में फेन और बुलबुले आते हैं तो बुलबुला और फेन क्या है? कोई दूसरी चीज नहीं, जल का विकार है, जल का विकार है। कहा इस प्रकार से जो घटाकाश है वो महाकाश का विकार नहीं है। कुछ भी जरा सा भी बदल करके घटाकाश महाकाश घटाकाश नहीं बना है। एज इट इज, जो तत्वतः महाकाश था वही घटाकाश है। महाकाश का विकार घटाकाश नहीं है। और न जैसे वृक्ष का अवयव होती हैं शाखाएं पत्तियां, ये उसके अंग हैं। हमारे शरीर का अंग क्या है? हाथ है, पैर है, कान है, तमाम अंग हैं। तो अवयवी और अवयव, हम क्या हैं? अवयवी हैं और ये सब हमारे अवयव हैं। हम अंगी हैं, हमारे तमाम अंग हैं। एक वृक्ष अंगी है और पत्ते, डालियां, फुनगी, जड़, ये सब उसके अवयव हैं। कहा न तो अवयव और अवयवी का संबंध है और न विकार परिणमन हो करके, परिणाम प्राप्त करके विकार का संबंध है, विकृत हो करके कुछ बना। न तो दही, दूध और दही का संबंध है और न वृक्ष और शाखा का संबंध है। महाकाश और घटाकाश में बिल्कुल जैसा महाकाश है वैसा ही घटाकाश है। वो विकार और अवयव नहीं है। घटाकाश महाकाश का न तो विकार है न अवयव है। यानी न तो महाकाश परिणमित हो करके घटाकाश बना है और न वो टुकड़े हो करके विभक्त हो करके घटाकाश बना है। वो तो विभक्त हुआ ही नहीं, उपाधियों में निकलता है। क्या बताने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं? दूसरी लाइन क्या है सातवीं कारिका की? कहा न एव आत्मनः सदा जीवः विकार अवयवो तथा।
जैसे घटाकाश महाकाश का न विकार है न अवयव है, उसी प्रकार से ये जो जीव हैं ये भी आत्मा के न तो विकार हैं और न अवयव हैं। वो जो कॉन्सेप्ट हम लेते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, कोई अवयव वगैरह नहीं है, कोई अंशी संबंध नहीं है, कोई अवयव। देखिए घटाकाश का दृष्टांत दिया है ना, बिल्कुल घटाकाश वही है जो महाकाश है। जीव जो है वो आत्मा का न तो विकार है और न अवयव है, अंगी संबंध नहीं है, बिल्कुल वही है। कहा न एव आत्मनः सदा जीवः विकार अवयवो तथा, किसी भी अवस्था में सदा ही है, यानी जब हमको वो महसूस भी हो रहा है अंतःकरण में कैद चेतन, सदा तब भी वो अंतःकरण में कैद चेतन नहीं है। हम कहेंगे कि नहीं व्यवहारा शक्ति होने के कारण कि नहीं कमंडल का आकाश अलग है, घड़े का आकाश अलग है और कमरे का आकाश अलग है, क्योंकि हमको सोना है तो हम कमंडल और घड़े के अंदर थोड़े सो लेंगे, पानी लाना है तो हम मठाकाश में थोड़े ले आएंगे, रखना है तो फिर हम कमरे में थोड़े रख लेंगे। तो व्यवहारा शक्ति के कारण अगर विभिन्न घटाकाश मठाकाश कर्काकाश में हम अंतर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंतर हो जाएगा। अंतर नहीं है। जब हमको अंतर महसूस भी होता है, जब व्यावहारिकता के व्यवहार के कारण हम अंतर करते हैं, तब भी अंतर होता नहीं है। जब हमको अंतर दिख रहा है तब भी वो जीवत्व न तो आत्मा का विकार है न अवयव है। का जीव जो है असल में जीव तो प्रातीतिक है, तत्व ही वास्तविक है। जो तत्व है आत्मा वास्तविक तो वही है, जीव प्रातीतिक है। कहा अब ये करना देखना, ये कहा जो भी जीव को अंश मानेगा वो फिर व्यवहार को ही परमार्थ मानने लगेगा। जीव को जो अंश मानेगा वो कहेगा व्यवहार ही परमार्थ है। ठीक कहा, इसलिए ये देखो कि जीव कोई अंश नहीं, जिस समय हम उसको अंश मान रहे हैं उस समय भी वो बिल्कुल आत्मा ही है। जीवत्व तब क्या होगा कि जीवत्व क्या है, एक आविद्यक प्रतीति है, मोह मूल परमार्थ नहीं। मोह के कारण जीवत्व की प्रतीति है, ये परमार्थ नहीं है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा और कहते हैं कि देखो ये जितना भेद है ये पारमार्थिक नहीं है। कहा जो महाकाश का विकार घटाकाश नहीं है, कैसे, जिसको हम लोग बहुत पक्का उदाहरण वेदांत में देते हैं। भाष्यकार ने यहाँ जब भाष्य लिखा है इस कारिका का, तो उसमें उसको विकार बता दिया। दो दृष्टांत दिए इस भाष्य में। कहा कि परमार्थ आकाशस्य घटाकाश न विकारा, घटाकाश परमार्थ आकाश अर्थात महाकाश का विकार नहीं है। कैसे, दृष्टांत दिया, यथा सुवर्णस्य रुचकादि यथा अपाम फेन बुद्बुद हिम आदि। जैसे जल का विकार फेन बुलबुले और बर्फ आदि हैं, इसको विकार कह दीजिए। जबकि क्या है कि जल कोई विकार नहीं, लेकिन फिर भी ठोस तो हुआ ही, कुछ उसमें शीतता तो गई, तब जो ये भी मना कर रहे हैं। देखिए ऐसा भी नहीं, या जल में बुलबुला बना तो कुछ हवा गई, और जल में फेन आया तो हो सकता है मिट्टी की कुछ गंदगी आई तो फेन आया हो। पृथ्वी तत्व के मिलने से हो सकता है फेन बना हो।
वायु तत्व के हालांकि कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन तब बुलबुला बना हो। अग्नि तत्व कम हो गया तो बर्फ बनी हो कुछ, लेकिन घटाकाश में तो ऐसा भी नहीं, इस प्रकार का विकार भी कहा नहीं है, एकदम वैसा ही है। कहा जैसे सोने से आभूषण बन जाते हैं, उतना विकार भी नहीं है ये। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि 24 कैरेट से तो बन नहीं सकता है, थोड़ा तांबा उसमें मिलाया जाता है या कुछ ना कुछ। तो कहा देखो जैसे सोने से विकार से आभूषण बन गया, जैसे फेन बुदबुद हिम बन गया जल से, उतना भी विकार नहीं है। ये तो एज बिल्कुल वैसा ही है। घटाकाश जैसे महाकाश है और जीव बिल्कुल वैसा ही है जैसा सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। ये घटाकाश महाकाश का विकार या अवयव नहीं है। ऐसे ही जो महाकाश स्थानी परमार्थ तत्व परमात्मा है, घटाकाश स्थानी जो जीव है वो उसका विकार या अवयव नहीं है किसी भी परिस्थिति में। तो आत्मा में कोई भेद न है, न हुआ और न हो सकता है। व्यवहार का सारा कारण उपाधि ही है। और उपाधि क्या सच्ची है? का उपाधि में कोई सच्चाई नहीं है, सच्ची तो आत्मा ही है। यानी फिर झूठी उपाधि के द्वारा किया जाने वाला सारा व्यवहार क्या सच्चा है? नहीं, वो भी झूठ है। झूठी उपाधि द्वारा किया जाने वाला व्यवहार सच्चा कहां से होगा? वो भी झूठ है। ये उपाधि के कारण उस आत्म तत्व में भेद है, भेद के कारण ही सारा व्यवहार संभव है। उपाधियों द्वारा व्यवहार होता है, उपाधियों के साथ व्यवहार होता है, और चूंकि उपाधियां हैं झूठी, इसलिए व्यवहार कहां सच्चा होगा? व्यवहार भी झूठा है। जीव जो है वो न तो परमात्मा का अंश है और न विकार है। ये तो एक औपाधिक प्रतीति है, प्रतीति मात्र, न अवयव है न विकार, ये प्रतीति मात्र है। इस प्रकार से कहा देखो सत्य तो एक आत्म तत्व है। यही शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सविज्ञा। कहा उस आत्म तत्व को जानने से ही परम शांति है, परम कल्याण है। वो तो अद्वैत तत्व है और वही तो प्राप्तव्य है, वही तो परम सुख है, वही प्राप्तव्य है। कारिकाकार चाहते हैं, भगवान शंकराचार्य और श्रुति माता चाहती हैं कि जीव उस अद्वैत तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाए। बार बार विचार की रगड़ के द्वारा जो भ्रांत धारणा है जीवत्व की, उपाधि की, व्यवहार के सत्यत्व की, ये खत्म हो जाए और ब्रह्मत्व के सत्यत्व में प्रतिष्ठा हो जाए। भगवान करे हम लोग उधर जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।